ऑल राइट, चलें जी, बात स्टार्ट कर रहे हैं कहां से। एक सूडो कोड का एल्गोरिथम है मेरे पास, और वो है कौन सा वाला, वो है ये वाला सूडो कोड का एल्गोरिथम। बोलता है ट्रेस टेबल कंप्लीट करके दे दें फॉर द इनपुट वैल्यूज दिस, दीज आर इनपुट वैल्यूज। और ये मेरे पास जो है ना वो क्या है, मेरे पास ये टेबल बना हुआ है। कितने मार्क का है भाई? दिस मस्ट हैव बीन लाइक 5 मार्क्स का है। ठीक है भाई, अच्छा खासा वो है, लाइक 5 नंबर है, कम नंबर्स नहीं है। एक बात, जब मार्क्स कम नहीं है तो उस पर से कॉम्प्लेक्सिटी भी थोड़ी सी वो है, मतलब ज्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है बेसिकली। ठीक है, अच्छा ये कौन सी बुक में है भाई आपके पास? दिस इज नॉट द बुक, दिस इज अक्टूबर नवंबर 2024 का पेपर है। ठीक है, अक्टूबर नवंबर 2024 का पेपर है। ठीक है भाई, तो ये फिलहाल के तौर पे आपके पास यहाँ पर मौजूद नहीं होगा। ये होगा आपके पास अगर आपके पास ईयरली बुक है, जो मेरे नोट्स अगर आपके पास मतलब वो होंगे, रिसोर्सेज होंगे, तो उसमें ईयरली बुक है, ईयरली बुक में मौजूद होगा ये। ठीक है, टॉपिकल बुक में नहीं है, ये ईयरली बुक में है। ओके भाई, चले जी, अगर जिसके पास वो नहीं है वो स्क्रीनशॉट अभी फिलहाल के तौर पे ले ले। ठीक है, ताकि हम जो वो आगे इसको सॉल्व करें और आगे फिर काम हमारा हल हो जाए। चलो जी, अब हमारे पास ना एक एल्गोरिथम है, बोल रहा है सूडो कोड में लिखा हुआ है और इनपुट वैल्यू -1 है। इनपुट वैल्यू -1 विल टर्मिनेट द एल्गोरिथम, एल्गोरिथम को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और ये पूरा का पूरा एल्गोरिथम आपको नजर आ रहा है, ये रहा, सही है। अब जी, बोलता है ट्रेस टेबल की वैल्यूज, अच्छा ट्रेस टेबल की वैल्यूज मौजूद हैं, उसमें से वैल्यू, काउंट, आंसर एंड आउटपुट, सही, ये सारी चीजें आपको दे रहा है। अब मैं जरा चलता हूं इसकी तरफ कि भाई सबसे पहले डिक्लेयर काउंट इंटीजर, डिक्लेयर आंसर इंटीजर, डिक्लेयर वैल्यू इंटीजर। डिक्लेयर का मतलब क्या होता है भाई, आपने पहले से उसको बता दिया कि भाई मैं ये इस्तेमाल करूंगा, तो डिक्लेरेशन ऑलरेडी मौजूद है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। डिक्लेरेशन को कोई स्टेप नहीं है जो आप ट्रेस टेबल में करोगे। ठीक है भाई, हाँ क्या हो सकता था कि डिक्लेयर जैसे ही वो कर रहा है तो आपको कॉलम्स के नाम हो सकता है ना देता, वो बोलता है भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, खाली है। अब डिक्लेयर हुआ हुआ तो आपको पहले कॉलम के नाम लिखने पड़ते, या तो ये कर सकता था। ठीक है, लेकिन उसने ये नहीं किया, उसने कॉलम के नाम दे दिए। तो मतलब ये कि ये तीनों स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं करना आपने। कहां से शुरू करोगे? यहाँ रिपीट से, रिपीट और ये भाई रिपीट पे आए। रिपीट के बाद सबसे पहली स्टेटमेंट आपको नजर आ रही है बेटा, इनपुट की, इनपुट वैल्यू। इनपुट वैल्यू का मतलब इनपुट लीजिए और वैल्यू के वेरिएबल में या फिर वैल्यू के कॉलम में स्टोर कर दीजिए। इनपुट कहाँ पे मौजूद होता है? इनपुट डाटा मौजूद होता है, ये रहा। तो सबसे पहले सबसे पहली वैल्यू विच इज 5 वुड बी टेकन एंड स्टोर्ड इन द वैल्यू कॉलम 5, सही है। ये होने के बाद चेक किया, इफ वैल्यू नॉट इक्वल्स टू -1, क्या वैल्यू -1 के बराबर नहीं है और कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू हो गई का मतलब -1 नहीं है, बोला हाँ -1 नहीं है, ठीक है आपकी बात सही है, मतलब कंडीशन ट्रू, देन पे आ जाएगा। देन पे आने के बाद आंसर में स्टोर कर देगा वैल्यू को, आंसर में स्टोर कर देगा वैल्यू को। तो वैल्यू की वैल्यू कहाँ जा रही है, मतलब वैल्यू का जो डाटा है वो जा रहा है आंसर में। तो वो वैल्यू में जो कुछ लिखा हुआ है वो आंसर में लिख दिया जाएगा, और वो वहां पर मैंने 5 लिख दिया ऐसे। ठीक है जी, आगे बढ़ रहे हैं। ये होने के बाद मेरे पास एक फॉर लूप चल रहा है, सॉरी, फॉर लूप चल रहा है। और वो फॉर लूप यहां से यहां तक, फॉर लूप बोल रहा है फॉर काउंट, काउंट की वैल्यू को चलाओ वैल्यू -1 से 1 तक, और स्टेप -1। स्टेप -1 का मतलब क्या हुआ बेटा, ये कौन सी लूपिंग हो गई? हमने जब बात की थी बैकवर्ड लूपिंग के बारे में, तो ये बैकवर्ड लूपिंग का क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में। ठीक है, बैकवर्ड लूपिंग। अब क्या करेगा, फॉर काउंट वैल्यू -1 to 1। वैल्यू क्या है? वैल्यू, वैल्यू में क्या मौजूद है? 5। तो भाई काउंट की पहली वैल्यू क्या होगी? वैल्यू मतलब 5 -1 क्या होगी भाई? 4 होगी। 4 को स्टोर कर देंगे काउंट में। इस बात को समझिएगा, दोबारा से बता रहा हूं। देखो यहाँ पर असाइन किया जा रहा है वैल्यू -1, वैल्यू क्या है? 5, 5 -1 क्या हो गया? 4। तो 4 असाइन हो जाएगा किसमें? काउंट में। तो 4 से ये शुरू करेगा स्टेप -1, मतलब जब ये घूम के आएगा तो स्टेप -1, 4 -1 क्या कर देगा? 3। फिर 3 -1 क्या कर देगा? 2। फिर 2 -1 क्या कर देगा? 1।
कब तक चलाएगा, 1 तक चलाएगा। तो वैल्यू -1 से कहां तक चलाना है, 1 तक चलाना है, ठीक है भाई। तो अब काउंट की पहली वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, काउंट की पहली वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, काउंट की वैल्यू होगी हमारे पास 4। अब मैं यहाँ लिखूं ऊपर लिखूं इट डजेंट मैटर, मैंने कहा भाई नीचे लिखते हैं, अब ये फॉर लूप शुरू हो गया नया, तो नीचे फॉर लिख दिया मैंने। आंसर में स्टोर हो रहा है आंसर मल्टीप्लाई बाय काउंट, आंसर में स्टोर कर दो आंसर मल्टीप्लाई बाय काउंट। तो आंसर की वैल्यू क्या है 5, 5 मल्टीप्लाई बाय काउंट क्या हो गया 5 इंटू 4 क्या हो गई भाई 20 हो गई। तो 20 वुड बी स्टोर्ड हियर, 20 वुड बी स्टोर्ड हियर। बेटा बात समझ में आ रही है, आगे चलें, चले जी। फॉर की वैल्यू सबसे पहली कौन सी है, काउंट, फॉर काउंट, सही है। तो मतलब काउंट की सबसे पहली वैल्यू कौन सी है, जो वैल्यू में था वो -1 कर दो। तो वैल्यू में -1 करके काउंट में हमने हमने अपडेट करा दिया। तो अब क्यों कराया, क्योंकि काउंट की वैल्यू नीचे इस्तेमाल हो रही थी, नीचे इस्तेमाल होनी थी ये रही। तो अब बोला भाई काउंट जो जो 4 है 5 आंसर है, मल्टीप्लाई कर दो इनको, मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर में स्टोर करा दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट काउंट, नेक्स्ट काउंट का मतलब ऊपर जाओ, अब ये स्टेप को देखेगा, स्टेप को देखेगा मतलब स्टेप -1 है, तो काउंट की वैल्यू में 4 -1 कर देगा 3, 4 -1 कर देगा 3, 3 करने के बाद ये नीचे आ रहा है कौन से वैल्यू पे, यहाँ ये वो कौन से स्टेटमेंट पे, यहाँ पर बोलता है आंसर में स्टोर कर दो आंसर मल्टीप्लाई बाय काउंट। तो आंसर की वैल्यू क्या है बेटा, आंसर की वैल्यू मेरे पास है 20, 20 मल्टीप्लाई बाय काउंट। अब काउंट की वैल्यू क्या है 4, नहीं, काउंट की वैल्यू है अब 3। तो 20 इंटू 3 क्या कर देगा 60 कर देगा, और कहाँ सेव कर देगा, आंसर में ही सेव कर देगा, ठीक है भाई, यही कर रहा है। वेरी गुड, चले भाई आगे मूव कर जाते हैं, वापस ऊपर चलते हैं। काउंट की वैल्यू में काउंट +1, काउंट +1 नहीं, काउंट -1 हो जाएगा, स्टेप -1 है ना, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। जैसे इसकी वैल्यू 2 हुई, तो अब यहाँ पर आंसर मल्टीप्लाई बाय काउंट दोबारा हो रहा है, मतलब 60 इंटू 2 करना पड़ेगा, 60 इंटू 2 करना पड़ेगा, 60 इंटू 2 हो गया बेटा 120, 120 हो गया। 120 होने के बाद नेक्स्ट काउंट दोबारा से आएगा, मतलब काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। जब 1 हो जाएगी तब ये जाएगा आंसर मल्टीप्लाई बाय काउंट, दोबारा से 120 इंटू 1 क्या हो गई भाई 120 हो गए, तो 120 ही लिख दिया आपने आंसर में, और नेक्स्ट काउंट अब क्या होगा खत्म हो जाएगा, ये लूप खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, क्योंकि 1 तक पहुंच चुका है, यहाँ लिखा हुआ था वैल्यू -1 से चलाओ कहां तक 1 तक, तो 1 तक पहुंच गया, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट काउंट पे जाएगा तो ये 1 -1 क्या हो जाएगा 0, तो 0 तो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, यहाँ पे कहां तक जाना है 1 तक जाना है, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं टूवर्ड्स दिस स्टेटमेंट, ये लूप खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट काउंट जो है उसको नीचे फेंक देगा, आउटपुट आंसर। अब आउटपुट आंसर का मतलब ये हुआ आंसर की जो वैल्यू आ रही है वो आउटपुट के कॉलम में लिख दो। आपने बोला भाई 120 लिख दी मैंने, और मेरा ये काम ये वाला खत्म हो गया, ये काम खत्म। अब आ रहा है एंड इफ, एंड इफ के बाद आ रहा है अंटिल वैल्यू इक्वल्स टू 1। अच्छा, अंटिल वैल्यू इक्वल्स टू 1 इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जब तक चलाएंगे जब तक वैल्यू में जो है वो -1 ना आ जाए। क्या -1 आ गया, नहीं, वैल्यू में क्या था 5 था, तो ये वापस ऊपर लेके जाएगा, उसको वापस ऊपर लेके जाएगा। तो कहां से शुरू करेंगे, दोबारा से इनपुट वैल्यू से शुरू करेंगे। इनपुट वैल्यू का मतलब दूसरी वैल्यू इनपुट होने जा रही है विच इज 6। अब कहां पर इनपुट करवाऊंगा, यहाँ पे इनपुट करवाऊंगा, क्योंकि इस रो में था मैं, ठीक है, वो रो खत्म हो चुकी थी, नेक्स्ट आइटरेशन में चला गया। तो अब मैंने 6 इनपुट करा दिया, 6 चेक करेगा क्या -1 है, -1 नहीं है, हाँ भाई -1 नहीं है, तो लूप के अंदर वो देन के अंदर एंटर हो जाओ और वैल्यू को आंसर में सेव कर दो, वैल्यू को आंसर में सेव कर दो, वैल्यू को आंसर में सेव कर दिया। चलिए जी, ये कर लिया हमने। फॉर लूप स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें ना फॉर में सबसे ज्यादा गलती हुई बच्चों से, ठीक है। जब यहाँ पे जो है ना वो 6 के मार्क्स आए थे, तो फॉर में सबसे ज्यादा गलती हुई थी बच्चों से। फॉर काउंट में स्टोर कर दिया वैल्यू -1, काउंट की वैल्यू, वैल्यू -1 काउंट में स्टोर कर दे, वैल्यू -1 का मतलब 6 है, 6 -1 क्या हो गया बेटा 5 हो गया। तो मैं 5 स्टोर कर दूंगा कहां पर, यहाँ पर कर दूं या यहाँ पर कर दूं, एक ही बात है, यहाँ स्टोर कर दिया। 5 लिखने के बाद काउंट की वैल्यू 5 आ गई। अब बोल रहा है आंसर में स्टोर कर दो आंसर, आंसर मल्टीप्लाई बाय काउंट, आंसर में स्टोर कर दो आंसर मल्टीप्लाई बाय काउंट। आंसर मल्टीप्लाई बाय काउंट क्या होगा भाई 6 5 30, 30 स्टोर कर दिया,
क्या हो रहा है, आंसर मल्टीप्लाई बाय काउंट। ठीक है भाई, 6 5 30। 30 होने के बाद ये नेक्स्ट काउंट वापस ऊपर लेके जाएगा। जैसे ये वापस ऊपर लेके गया तो काउंट में माइनस, मतलब काउंट की इनिशियल वैल्यू तो दे दी थी, अब -1 हो जाएगा उसमें। -1 का मतलब हो जाएगा कि अब जब वैल्यू में काउंट में क्या था, 5 था, 5 -1 4 हो जाएगा। 4 हो गया। 4 होने के बाद यहां पर आ जाइए जल्दी से। वो बोलता है 4 है और आंसर की वैल्यू क्या है, आंसर की वैल्यू है 30, तो 30 इंटू 4 हो जाएगा। मतलब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 30 इंटू 4 क्या हो जाएगा भाई, 120 हो जाएगा लेट से। तो 120 हो गया, आंसर में सेव कर दिया। फिर नेक्स्ट काउंट दोबारा से ऊपर जाएगा, काउंट की वैल्यू फिर से -1 होगी, फिर ये 3 होगा। देखो अब क्या करा है, हमेशा काउंट की वैल्यू को आंसर से मल्टीप्लाई करके आंसर पे सेव करा। तो 120 इंटू 3 क्या हो जाएगा भाई, 360, ऐसे ही हो जाएगा। फिर एक और माइनस कर देगा, फिर 360 इंटू 2 कर देगा, व्हाट इट वुड बी 720, ऐसे ही है। फिर एक और माइनस कर देगा, 720 इंटू 1 कर देगा, क्या हो जाएगा 720। तो बस 1 पे आके क्या करेगा, ये रुक जाएगा, काउंट की वैल्यू को 1 पे आके रुका देगा, रुकवा देगा, क्योंकि सबसे आखिरी वैल्यू कौन सी है, 1 है। इसके बाद आउटपुट कर देगा आंसर। आंसर की वैल्यू क्या आ रही थी भाई, आंसर की वैल्यू आ रही थी 720। ठीक है जी, 720। 720 करने के बाद आपने बोला कि भाई एंड इफ, और वैल्यू -1 हो गई, नहीं अभी भी नहीं हुई। अब इनपुट होने जा रहा है -1। ठीक है, ऊपर गया, ऊपर जाके वैल्यू -1, वैल्यू में हो गया -1 स्टोर। जैसे ही -1 स्टोर हुआ, -1 आया, इनपुट वैल्यू -1 आ गया। इफ वैल्यू नॉट इक्वल्स टू -1, कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, कंडीशन फॉल्स हो गई। नॉट इक्वल्स टू थोड़ी है, इक्वल्स टू है दिस टाइम। तो इक्वल्स टू है तो कंडीशन फॉल्स हो गई, देन में नहीं जाएगा। क्या एल्स है, एल्स नहीं है, तो कहां जाएगा, एंड इफ पे चले जाएगा। एंड इफ पे जाएगा अंटिल वैल्यू इक्वल्स टू -1। क्या वैल्यू में -1 आ गया, क्या वैल्यू में -1 आ गया, हाँ आ गया। तो क्या करेगा, इसको रोक देगा, खत्म कर देगा, इस एल्गोरिथम को रोक देगा, वापस रिपीट करने के लिए नहीं जाएगा। क्योंकि अंटिल कौन सी कंडीशन पे काम करता है, अंटिल काम करता है, हम बोलते हैं आइट्रेट्स ऑन फॉल्स कंडीशन। और ट्रू कंडीशन पे क्या करता है, रुक जाता है। आइट्रेट करता है फॉल्स कंडीशन पे और ट्रू कंडीशन पे रुक जाता है। तो ट्रू कंडीशन आ गई, यहाँ पे जो लिखा हुआ था कंडीशन ट्रू हो गई, वैल्यू इक्वल टू -1 हो गई, तो क्या करेगा, रोक देगा। ये आपका ट्रेस टेबल कंप्लीट हो गया। कितने मार्क्स का है भाई, ये 5 मार्क्स का है। अच्छा, जरूरी नहीं सारी लाइंस कंज्यूम हुई हो, जरूरी नहीं कि जो है वो मतलब जगह बच जाए। सही है, कभी कभार ऐसा होता है कि भाई आप जो है वो, जैसे मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं काम कर सकता था, मैं लाइन छोड़ के लिख सकता था, यहाँ पर 5 यहाँ लिखता, फिर 4, फिर थोड़ा सा एक लाइन ये जो है ना वो थोड़ा सा एक एक सेल नीचे आ जाता, लेकिन इट डजेंट मैटर, क्योंकि मैंने जो है वो सीक्वेंस वही फॉलो की है। समझ में आई बात ये, हाँ जी। मुश्किल है, आसान है ये वाला। बाकी वैल्यूज यूज नहीं करेंगे, वेरी गुड भाई, बाकी वैल्यूज पे आ जाते हैं। क्या बाकी वैल्यूज यूज करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एल्गोरिदम आपका -1 पे खत्म हो चुका है। ठीक है, आपका एल्गोरिदम -1 पे खत्म हो गया, तो आप दोबारा थोड़ी स्टार्ट करोगे एल्गोरिदम को। ठीक है जी, तो -1 पे रुकना था, अंटिल वैल्यू इक्वल टू -1, जब तक वैल्यू -1 के बराबर ना हो जाए, वैल्यू में -1 ना आ जाए, -1 आ गया रोक देंगे। अच्छा जी, मूविंग ऑन टूवर्ड्स मूविंग ऑन टूवर्ड्स या इम्प्रूवमेंट वाले या फिर एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन। अच्छा चलो यहाँ पर आ जाते हैं भाई। बोलता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एल्गोरिथम, इस एल्गोरिथम का मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एल्गोरिथम। देखो हमेशा पर्पस ऑफ एल्गोरिथम कैसे निकालते हैं, कैसे लिखते हैं, बताते कैसे हैं, दो चीजें बता सकते हो आप। भाई क्या इनपुट हो रहा है और उसके रिजल्ट में क्या आउटपुट हो रहा है। सही है, पर्पस ऑफ द एल्गोरिथम। क्योंकि पर्पस ऑफ द एल्गोरिथम, मिसाल के तौर पे आप इमेजिन करो कि आप एग्जाम में बैठे हुए हो और ये ट्रेस टेबल करने को आ जाए, क्योंकि किसी ना किसी के तो आया ही होगा ना आपसे पहले वालों के। तो आइए ट्रेस टेबल करने को आ जाए और वो पूछ रहा हो स्टेट द पर्पस ऑफ एल्गोरिथम, 1 नंबर के लिए बता दो, 2 नंबर के लिए बता दो, कितने भी नंबर के लिए आप बता दो पर्पस क्या है एल्गोरिथम का।
तो एकदम जो है वो नस्ट काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, एकदम जो टक्करे मारने की जरूरत नहीं है। फैक्टोरियल कर रहा है अब्दुल्ला, वेरी गुड भाई, फैक्टोरियल कर रहा है। फैक्टोरियल समझाना पड़ेगा भाई, फैक्टोरियल क्या होता है भाई? फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कोई भी नंबर है हमारे पास, लेट से मेरे पास नंबर 10 है, तो 10 को मैं ऐसा समझो मल्टीप्लाई करूंगा उससे एक नंबर कम पे, मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6 5 4 3 2 1, क्या करता रहूंगा भाई? उसको मल्टीप्लाई करता रहूंगा, सही है? तो होगा क्या, उससे मैं पहुंच जाऊंगा उसके फैक्टोरियल पे। दिस इज फैक्टोरियल भाई, फैक्टोरियल ही हो रहा है ये, देखो जरा क्या मकसद क्या है। या फैक्टोरियल के टर्म किसको नहीं पता तो वो आंसर कैसे लिखेगा? हम आउटपुट से शुरू करते हैं भाई, क्या चीज आउटपुट कर रहा है भाई? इनपुट क्या हुआ था? वैल्यू। इसने ये सारी चीजें की, उसके बाद आउटपुट क्या दे दिया? 120। उसके बाद इनपुट क्या हुआ था? 6। ये सारी चीजें करने के बाद आउटपुट क्या दे दिया? 720। तो देखो वो चीज बता रहा हूं जो हर जगह पर अप्लाई हो सकती है, हर सिनेरियो पे। ये तो फैक्टोरियल मिसाल के तौर पे भी पता चल गया, अगर पेपर में याद नहीं है फैक्टोरियल क्या होता है, पता ही ना हो, ऐसी कोई मैथमेटिक्स की कोई ऐसी चीज आई जो हमें पता ही नहीं थी, सही है, फिर क्या करूंगा? वही मैथ का पेपर थोड़ी है। एक बात, कुछ बेसिक चीजें वो अज्यूम करता है कि यार आपको पता होंगी, नहीं है तो आप प्रोसेस डिफाइन कर दो बस, किस तरह से करोगे। तो आंसर लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले सुनिएगा। हम बोलते हैं क्या चीज आउटपुट करेगा, वहां से बात स्टार्ट करते हैं। तो बोले, हम बोले आउटपुट कर रहा है, आउटपुट कर रहा है द मल्टीपल्स ऑफ वन लेस देन द नंबर विच इज इनपुट। आउटपुट कर रहा है द मल्टीपल ऑफ वन लेस देन और द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द वन लेस देन द नंबर इनपुट। मिसाल के तौर पे 5 इनपुट हुआ, तो इसने क्या किया? 5 को आंसर बना दिया, 5 लिखा, 5 को मल्टीप्लाई किया 4 के साथ। ऐसे ही हो रहा था ना भाई? क्या हो रहा था भाई? जब भी वैल्यू है, वैल्यू -1 हो रही थी और वो काउंट में से, मतलब स्टेप -1, काउंट की वैल्यू एक कम हो रही है, तो भाई 4 हो रहा था। तो 5 इंटू 4 क्या हो रहा था? 20। फिर 20 इंटू 3 हो रहा था 60, 60 इंटू 2 हो रहा था 120, 120 टू 1 हो रहा था 120, फिर वही आउटपुट कर दिया इसने। हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये आउटपुट कर रहा है, ठीक है, आउटपुट कर रहा है द नंबर, और या फिर बोल सकते हैं द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इनपुट, सॉरी, द फैक्टोरियल ऑफ द नंबर इनपुट, ये बात कर सकते हो इसमें। क्या लिखा मैंने? अच्छा एक मिनट, शायद मैं फैक्टोरियल को गलत तो नहीं ले रहा हूँ कुछ, लेट्स कंफर्म। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सही है, फैक्टोरियल ही है। मैं वो कंसिडर कर रहा था जब हम ऐड करते तो वो वो क्या होता है भाई, पता नहीं क्या होता है। खैर फैक्टोरियल सही है। मतलब ये कि अगर मैंने लिखा 9, तो वो होगा क्या? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1, ये जो आंसर होगा वो क्या कहलाएगा भाई? 9 का फैक्टोरियल। और यही आउटपुट कर रहा है ये। क्या ये एल्गोरिथम यही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ भाई ये काम कर रहा है। तो पर्पस ऑफ द एल्गोरिथम में यही चीज लिखी जाएगी, ठीक है जी।